गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो सभी लोग को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबी वाले पे। और आपका वेलकम है अगेन पार्ट थर्ड फॉर IBPS RRBPO मेंस 25 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड होने वाला है। देखिए क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। ये मुझे लगता है कि आपसे RRB में पूछ सकता है, अच्छा करंट अफेयर है, क्योंकि NPCA का जो सब्सिडी है ना, वो फोर्थ सब्सिडी बना है। तो आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया है न्यू टैक्स सब्सिडी टू बूस्ट पेमेंट इनोवेशन इन इंडिया। मतलब ये ना फर्स्ट टाइम अपना न्यू टैक्स सब्सिडी लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब एक नया सब्सिडी बना है, उसका नाम क्या है? एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, एनटीसीएल। आपसे ये एनटीसीएल लिख के इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या काम रहेगा? एम्ड एट प्रमोटिंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अनाउंस्ड एट कहाँ पे अनाउंस किया गया था? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, इसका 6th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 2025 जो मुंबई में हो रहा है, उसका 6वां एडिशन है। 10 सब्सिडी विल फोकस ऑन, ये सब्सिडी का काम क्या होगा, कहाँ कहाँ ये फोकस करेगा? ध्यान से। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग R&D बोलते हैं। AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन पे, रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पे। ठीक है, अब विथ दिस मतलब इसके ऐड होने NTCL एनपीसीआई टैक्स सोल्यूशन लिमिटेड न्यू नॉट जॉइंस द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सिडीज ऑफ एनपीसीआई। मतलब ये चौथा बन गया है। तो अदर तीन कौन से? आप देखना, आप पढ़ना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड, NBSL। एक बार पिछले ईयर के अथी में ये भी पूछा हुआ था, NBSL का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये तो आप न्यूज में पढ़ते ही हैं, NIPL। एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, NBBL, ये भी पढ़ते हैं। अब ये एनटीसीएल का एथोराइज कैपिटल कितना है? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रुपए होना चाहिए। पेडअप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। ये पढ़ लीजिएगा। ओके, गॉट इट। चलिए, एक हो गया। अब आइए, ये देखिए, TJSB बैंक मतलब थाने जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू एनेबल यूपीआई बेस्ड इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट। मतलब ये करने वाला फर्स्ट बैंक बन गया है इन इंडिया में। थाने जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, यूपीआई ICD, मतलब यूपीआई बेस्ड इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट। अब इसका क्या? नॉर्मली देखिए, यूपीआई का काम क्या होता है? नॉर्मली इफ यू वांट टू डिपॉजिट कैश इनटू योर बैंक अकाउंट, यू हैव टू विजिटिंग योर ऑन बैंक ATM और ब्रांच। बट इसके अंदर यूपीआई ICD के अंदर क्या होगा? यू कैन नो डिपॉजिट कैश एट एनी बैंक कैश एक्सेप्टिंग मशीन। मतलब आप मशीन पे ही आप जाके आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, जमा भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नॉट जस्ट योर ऑन बैंक बाय यूजिंग यूपीआई। मतलब अगर आपका बैंक है, खुद का बैंक है, उसमें ATM में गए आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इस बार। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक देखिए एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ आप देखिए ध्यान से। टू इंक $468 मिलियन डील फॉर सप्लाई ऑफ लाइट वेट मिसाइल। अब उसका नाम क्या है? मार्टलेट। मार्टलेट नामक एक एग्रीमेंट हुआ है लाइट वेट मिसाइल का, जिसमें प्राइस मनी कितना है इसका? $468 मिलियन। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है? थेल्स, यूके की कंपनी करेगी। रेंज इसकी कितना? 6 किलोमीटर प्लस है। वेट कितना है? 13 kg है। स्पीड 1.5 मैक है। गाइडेंस गाइडेंस क्या है? लेजर बीम राइडिंग है। ठीक है, बस ये है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और नोबेल प्राइज इन पीस, अब इसको पढ़ लीजिए, क्या कि हो सकता है ये पूछ ले आपसे। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? लेस जेलो क्रैंस जेना हॉरकाई। नाम देखो बड़ी टफ है, तो आप लेस जेलो याद रख लीजिएगा, लेस जेलो। हंगरीन, अब ये इसका ना कंट्री भी याद रखिएगा। हंगेरियन ऑथर है। ठीक है, अब किस लिए मिला है? फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरे दैट इन द मिड्स ऑफ एपोक्लेप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। ये याद रखिएगा, बट ये पूछेगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा पूछता नहीं है। बट ये आपको लेस जेलो किस देश से है? हंगेरियन ऑथर है। ठीक है, इंडियन लॉरियट किसको किसको लिटरेचर में मिला है? ये भी आजकल पूछ रहा है। आपको ये ना पूछ के लिख देता है क्वेश्चन में, या पूछेगा ये। रविन्द्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन इन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है फर्स्ट इंडियन एंड एशियन में। ठीक है, और एक ही इंडियन को मिला है लिटरेचर में, ये भी याद रखिएगा। अब आइए, नोबेल प्राइज इन पीस किसको मिला? ये कौन देता है आपको? मैंने पहले ही बताया था। वो तो आपको स्टैटिक्स आप देख लेंगे सेकंड पार्ट में, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, मतलब नॉर्वे गवर्नमेंट देती है। ठीक है, किसको मिला है? मारिया कोरिना माचादो मचादो। ठीक है, मारिया कोरिना माचादो। ठीक है, ये क्या है? ए वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर है। अब किस लिए मिला है? फॉर हिज टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपुल ऑफ वेनेजुला एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट पीसफुल।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडियन लॉरेट कौन सा है जिसको पीस प्राइज मिला है? मदर टेरेसा 1979 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन है ये भी पूछ लेता है। और वैसे भी मैं आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये सब पीडीएफ मैंने नोवेल पीस की अलग से दे रखी है, स्टैटिक बैंकिंग दे रखा है, करंट स्टैटिक दे रखा है। ठीक है, आप वो सब कर लेना। अब देखो आरआरबी के एग्जाम में क्या है, और स्केल 2 के एग्जाम में, आरआरबी स्केल 2 आप आरआरबी पीओ दे रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर क्या लॉन्च किया है? टू लॉन्च टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। ये कैसा कैंपेन है? 60 डेज नेशन वाइड कैंपेन है। टारगेट क्या है? स्टूडेंट इन स्कूल, कॉलेज एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। 1.0 कब लॉन्च हुआ था? 31 मई 2023 में। 2.0 24 सितंबर 2024 में। आप तीसरा एडिशन है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, फिर एक और मिनिस्ट्री बेस्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको पता है ना, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये भी याद रखिएगा। इसने क्या लॉन्च एक्सपेंड किया है? ई नैम प्लेटफॉर्म बाय एडिंग 9 न्यू कमोडिटीज। अब ई नैम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब टोटल इस पे कितना हो चुका है? 247 मटेरियल्स हो चुके हैं, मतलब आइटम्स इस पे हो चुके हैं। 9 आइटम्स के नाम याद रखिए: ग्रीन टी, सिंपल टी, अश्वगंधा रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, मेंथा ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेवेंडर ड्राइड फ्लावर, ब्रोकन राइस। इसमें से पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ऐड नहीं किया है, आप देख लीजिएगा। द इनएम लॉन्च इन 2016, स्टैटिक्स पढ़ लीजिएगा, कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। इट इज अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू इंटीग्रेट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट अक्रॉस इंडिया। इन जून 2025 7 आइटम्स ऑल्सो एडेड, मतलब जून में ऑलरेडी एडेड किया था, ये अक्टूबर में और 9 एडेड किया गया। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन, आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आरबीआई अनवेल्स 4 डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव फॉर कस्टमर कन्वीनियंस, मतलब कस्टमर की सुविधा के लिए आरबीआई ने 4 डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो आपको ये 4 नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें ना 5वां नाम देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने जो 4 डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको सिर्फ नाम याद करना है। ठीक है, आईओटी बेस्ड यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म ये पढ़ लेना है। बैंकिंग कनेक्ट, इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग है, इसको बोलते हैं, बैंकिंग कनेक्ट पर लेना है। यूपीआई रिजर्व पे ये लॉन्च किया है। एआई बेस्ड यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना, ये 4 किए हैं, बस खत्म बात। देखो ये आरबीआई बैंक लोकल रूल्स चेंज वगैरह हुआ है, मैंने आपको आरबीआई सर्कुलर वगैरह दिए हैं, वो कर लेना। ठीक है, ग्रुप पे डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा जाके, क्योंकि मैं आरबीआई सर्कुलर करने लगा तो 1.5 पेज का वही है। देखो जैसे सिविल स्कोर न्यू रूल है, ये सब ऑलरेडी डाला हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ये इस टाइप के करंट अफेयर ना आपसे पूछा जाता है आरआरबी पीओ में, स्केल 2 में। देख लो, फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स मिलके टू लॉन्च फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। आपसे पूछेगा कि रिसेंटली भारत यात्रा कार्ड किसने लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट प्लस पाइन लैब्स, ये दोनों मिलके ने लॉन्च किया। ये हटा देगा, फ्लिपकार्ट आगे से हटा देगा, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा कार्ड है? पावर्ड रहेगा, रुपए कार्ड। अब ये कैसा, किस टाइप का कार्ड है? अब प्रीपेड कार्ड एंड सपोर्टिंग एनसीएमसी स्टैंड। अब प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि पहले से इसमें रिचार्ज होता है। ठीक है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन अप टू 2000, ये भी याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड के तहत ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मतलब विदाउट नेट या कितना कर सकते हो, 2000 रुपए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये देखो, ये इस टाइप के अवार्ड ना आरआरबी पूछता है। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 27th एडिशन था, मुंबई में हुआ था। तो आपको ये ना पढ़ना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। स्पेशल मेमेंटो फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रेन लारा और BS चंद्रशेखर, ये इंडिया प्लेयर है, ब्रेन लारा आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को इंग्लैंड का है। बेस्ट मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैरी ब्रूक, इंग्लैंड की है। बेस्ट मेल टेस्ट बॉलर क्रिकेट ऑफ द ईयर प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के बॉलर हैं। बेस्ट मेल ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर केन विलियमसन, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो कि आप संन्यास ले चुके हैं, ध्यान रखिएगा। बेस्ट मेल ओडीआई बॉलर मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के हैं। बेस्ट T20 बैटर संजू सैमसन। बेस्ट T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती। सीटी जियो स्टार अवार्ड श्रेयस अय्यर। बेस्ट फीमेल बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। बेस्ट फीमेल बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंग्रिक्रिस रघुवंशी। बेस्ट CET डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ द ईयर हर्ष दुबे। ये पढ़ लीजिएगा, खत्म बात। थोड़ा देखो मैं फास्ट हूँ, क्योंकि भाई टाइम कम है, तो भाई फटाफट करना है, उतना समझाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। अब ये मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। म्यूज
एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटर स्टार्टअप है एक म्यूज, और प्लस एनपीसीए ने मिलके पार्टनर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया है। क्या नाम है डिवाइस का? रिंग वन। दिस डिवाइस सपोर्ट्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी इसमें कितना पेमेंट करने की बात आए वो नहीं आया, बट आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम जिसका नाम रिंग वन है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है म्यूज प्लस एनपीसीए। ठीक है, गॉट इट, ये पढ़ लीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ना आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। देखो 100% आएगा, याद करना है। देखो आए ना आए बात की बात है, बट मेरे तरफ से लगता है कि आएगा। 5 विचेज ऑफ महाराष्ट्र रिसीव इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कौन देती है? डेनमार्क सरकार देती है। ये सर्टिफिकेट कौन देती है? डेनमार्क गवर्नमेंट देती है। अब देखो ये 5 बीचेज कौन कौन, आपको ये नाम रखना है। श्रीवर्धन बीच और नगांव बीच रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। परनाका बीच पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। गुहर बीच और लदघर बीच रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये टोटल 5 जो बीचेज हैं ये महाराष्ट्र के हैं। ये क्यों दिया जाता है पता है? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे इको टूरिज्म मतलब साफ सुथरा रहता है यहाँ पे, इसलिए दिया जाता है। आप देखो नीचे पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा। द सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय डेनमार्क बेस्ट फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ऑन अ टोटल 33 स्टैंडर्ड, मतलब 33 स्टैंडर्ड मतलब पैरामीटर्स होता है, उसी बेस पे दिया जाता है। आर इवेल्युएटेड अंडर 4 ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वाटर क्वालिटीज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विस। आज जब पहला जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है किसको मिला था? शिवराजपुर गुजरात को मिला था। स्टार्टेड इन इंडिया 2018 से इंडिया में स्टार्टेड हुआ है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो देने का ऑब्जेक्टिव क्या है ये सर्टिफिकेट? टू प्रमोट इको टूरिज्म सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट ऑफ बीचेज। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है। अब एक यह प्रेसिडेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अपॉइंटमेंट है न्यू प्रेसिडेंट फिक्की। फिक्की का कौन नया प्रेसिडेंट बना है 2025-26 के लिए? अनंत गोयनिक का। अनंत गोयनिक का किसको रिप्लेस करेंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल को। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था फिक्की? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्योति विजय। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फास्ट फास्ट करते हैं, आप लोग स्लो में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो एक तरीका करंट अफेयर, बढ़िया करंट अफेयर है। आरबीआई न्यूज है। आरबीआई ने ईजेज कर दिया, मतलब रूल्स को थोड़ा ईजेज किया है। रूपी लैंडिंग टू बूस्ट ट्रेड विथ किसके साथ? भूटान, नेपाल, श्रीलंका। पूछेगा आपसे कि अभी रिसेंटली में आरबीआई ने किसके साथ रुपए लैंडिंग बूस्ट ट्रेड करने के लिए, रुपए के साथ बूस्ट ट्रेड को बूस्ट करने के लिए किसके साथ क्या किया, मतलब कौन कौन से कंट्री है? ठीक है, तो भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। अब ये क्या किया? अमेंडेड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोरोइंग एंड लैंडिंग रेगुलेशन 2008। किसमें चेंज किया? मतलब जब रूल को इजी किया गया है कि रुपया में हम ट्रेड करेंगे किसके साथ? भूटान, नेपाल, श्रीलंका। भाई कुछ तो आरबीआई कुछ रूल रेगुलेशन में चेंज किया होगा, ये पढ़ लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोरोइंग एंड लैंडिंग रेगुलेशन 2008, इसको फेमा बोलते हैं। ठीक है, टू अलाउ इंडियन बैंक एंड देयर ओवरसीज ब्रांचेस टू गिव लोन इन इंडियन रुपीज टू पर्सन एंटिटीज बैंक्स इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ये याद रखिएगा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एनआईपीएल देखो, अभी एनपीसीए का सब्सिडी आ गया। एनपीसीए इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनटीटी डेटा जापान, ये निप्पन टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ एंड टेक्नोलॉजी है जो जापान का है। फॉर यूपीआई एक्सेप्टेंस इन जापान, ये दोनों मिलकर ने मतलब जापान में यूपीआई एक्सेप्टेंस पे काम स्टार्ट कर दिया है। यूपीआई डेब्यूट इन ईस्ट एशिया, आपसे पूछा जाएगा कि यूपीआई का जो डेब्यूट हुआ है ईस्ट एशिया में किस कहाँ पे हुआ है, तो जापान में आपको आंसर रखना है। अब देखो ये टाइप के ना सोशल इशू है, आप आरआरबी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस जोमेटो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है। देखो, पार्टनर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथन गिग इकोनॉमी थ्रू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, अंडर द न्यू एग्रीगेटर कैटेगरी जोमेटो विल लिस्ट अराउंड 2.5 लाख फ्लेक्सिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। बस ये याद रखना है। बस पूछेगा रिसेंटली में जोमेटो ने किसके साथ, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए गिग इकोनॉमी में जो काम करते हैं उसके लिए किसके साथ टाई अप किया है, तो आपको याद रखना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज नाउ मिनी रत्ना कैटेगरी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इट विल एलिजिबल टू मेक, मतलब मिनी रत्ना में डालने के बाद क्या होता है, तो ये कंपनी क्या होगी? अब ये कंपनी क्या होगी, आपसे पूछा जाएगा कि मिनी रत्ना का स्टेटस क्यों दिया जाता है, इससे क्या मतलब वो कर सकती है कंपनी। इट विल बी एलिजिबल टू मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 500 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब जब मिनी रत्ना कैटेगरी की इसको मिल जाएगा स्टेटस, जिसे मिल गया है, अब ये बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल, बिना 500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, और इसको कैटेगरी 1 में डाला गया है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ? 1941 में। अब मिनी रत्न दो कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 में 53 कंपनी है, कैटेगरी 2 में 9 है। लास्ट 3 ईयर में 30 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मिनी रत्ना में इंक्लूडेड हो जाओगे। ठीक है, ये भी रखना। आप देखो ये बढ़िया करंट अफेयर पढ़िए। ए.आर. रहमान कोलैबोरेट्स विथ गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के साथ ए.आर. रहमान ने कोलैबोरेट किया है। क्यों किया है आप देखिए। फॉर अ सूट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल टू डेवलप सेक्रेट माउंटेन। सेक्रेट माउंटेन क्या है? एन AI पावर्ड मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड। 6 डाइवर्स डिजिटल अवतार है इसमें, जैसे कारा आईडी सिंगर है, जेंटमान तमिल रैपर है, ब्लेसिंग अफ्रीकन वोकलिस्ट है, बहुत सारा है। आपको याद नहीं रहेगा, पूछेगा कि ए आर रहमान अभी कौन सी क्लाउड कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो आपको रखना है गूगल क्लाउड के साथ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको इस बार भी दिखा है। इंडिया इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2026 टू 2028 टर्म, मतलब 2026 के लिए भी बना है, 2027 के लिए भी बना है, 2028 के लिए भी बना है, मतलब 3 इयर्स के लिए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इंडिया को इलेक्ट किया गया है। 2006 में बनाया गया था ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया ये जो सेलेक्ट हुई है, ये 7th टाइम सेलेक्ट हुई है। 2006-7 में के लिए, तो 2008-10 में, 2012-14, 2015-17, 2019-20, 2019-21, 2022-24। ठीक है, अब ये जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 मेंबर स्टेट है। अफ्रीकन कंट्री से 13, एशिया पैसिफिक से 13, ईस्टर्न यूरोप से 6, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से 8, वेस्टर्न यूरोप नॉर्थन से अदर से 7। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो वहां पे फिक्की पढ़े थे न्यू प्रेसिडेंट, अब यहाँ पढ़ेंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। निर्मल कुमार मंडा को बना है, किसको रिप्लेस कर रहे हैं? संजय नायर को। अब एसोचैम का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, खत्म बात। भाई देखो मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। आओ थोड़ा सा एनबीएफसी के बारे में जानते हैं, पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, एक्सिस फिनांस है, एक एक्सिस फाइनेंस है, ये 17th कंपनी बना है, पढ़िएगा ध्यान से। एक्सिस फाइनेंस टू बिकम अपर लेयर एनबीएफसी, मतलब इसको ना एनबीएफसी के अपर लेयर में शामिल किया गया है। लिस्टिंग लाइकली विद इन 3 ईयर्स आईपीओ करना पड़ता है। ठीक है, गिवन बाय आरबीआई, ये आरबीआई शामिल करता है एनबीएफसी में। ठीक है, आप समझेंगे, अभी नीचे उतरेंगे ना, जैसे नीचे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एनबीएफसी में टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर, ये क्या होता है आपको समझ आएगा। तो सिंपल से याद रखना है कि रिसेंटली में किस फाइनेंस कंपनी को एनबीएफसी के अपर लेयर में रखा गया है, तो वो एक्सिस फाइनेंस को रखा गया है। और कितने नंबर की कंपनी बन चुकी है? उसमें 17वां कंपनी बन चुकी है। अब क्या होगा इसके मिलने के बाद? क्या होगा? एक्सिस फाइनेंस विल मैंडेटरीली नीड टू लिस्ट इट्स शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 3 ईयर्स, मतलब इसके मिलने के बाद अब एक्सिस फाइनेंस 3 ईयर में आईपीओ करना पड़ेगा इसको, मतलब स्टॉक लिस्टेड होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। एज ऑफ अक्टूबर 2025 द टोटल नंबर ऑफ एनबीएफसी इन द अपर लेयर 16, मतलब ये 17वां बन गया, अक्टूबर तक 16 था। ठीक है, अब देखो स्टैटिक्स, अब आओ मजा आएगा। स्टैटिक अबाउट 4 लेयर ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी में 4 लेयर होते हैं, नीचे से बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। ठीक है, अब बेस लेयर में क्या है? एनबीएफसी क्रेडिट, जिसको हम लोग बेस लेयर में एनबीएफसी क्रेडिट को शामिल किया जाता है, विथ एसेट लेस देन 1000 करोड़। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बेस लेयर में शामिल किसको किया जाता है? एनबीएफसी क्रेडिट को, और उसका एसेट कितना होना चाहिए? लेस देन 1000 करोड़ होना चाहिए। मिडिल लेयर में एनबीएफसी डिपॉजिट, एनबीएफसी क्रेडिट, दोनों कंपनी को यहाँ पे शामिल किया जाता है। मैंने क्या बोला था? एनबीएफसी 2 टाइप की कंपनी होती है, एक वो तो डिपॉजिट कर सकती है सिर्फ, एक सिर्फ क्रेडिट कर सकती है। ठीक है, तो मिडिल लेयर में एनबीएफसी क्रेडिट, एसेट साइज ग्रेटर देन 1000 करोड़। अपर लेयर क्या है? एनबीएफसी मॉनिटर्ड बाय आरबीआई बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, इसी में शामिल किया गया एक्सिस फाइनेंस को। ठीक है, और टॉप लेयर अभी तक कोई एनबीएफसी इसमें नहीं शामिल है, बस ये याद रखना। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा। लेक्समी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ओमेन यूपीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ओमेन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपसे आरआरबी में। इंडिया का फर्स्ट वोमेन यूपीआई कौन लॉन्च किया है? लेक्समी। तो क्या नाम है? लेक्समी पे। फीचर क्या होगा? एक्सपेंस ट्रैकर्स होगा, बिल पेमेंट्स होगा, डील्स ऑन वोमेन्स बना, मतलब वोमेन्स के लिए किया गया, बस याद रखिएगा। लेक्समी पे इंडिया का फर्स्ट वोमेन यूपीआई है। ठीक है, अब देखो ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी यूआईडीएआई ये बहुत चर्चा में है। यूआईडीएआई लॉन्चेस सीता टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी। आप सीता का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार।
ठीक है, अलाइन विथ आत्मनिर्भर भारत एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फेज 1 है स्पेसिफिक चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री पार्टनर। आपको बस फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। चैलेंज इनिशिएटिव, फेस लाइवनेस डिटेक्शन, प्रिवेंशन अटैक डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट फिंगरप्रिंट प्रिंट, ये सब छोड़ दो, फालतू की चीजें। आपको सीता का फुल फॉर्म याद रखना है, बस सिंपल सा। कौन लॉन्च किया वो याद रखना है आपको। चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट है। ये फिल्म फेयर अवार्ड है भाई, पूछेगा आपसे, पूछेगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 17th एडिशन, मतलब 17वां एडिशन था ये, 17th एडिशन था। कहाँ पे इवेंट हुआ? अहमदाबाद में। कौन होस्टेड कर रहा था? शाहरुख खान जी कर रहे थे, करण जौहर एंड मनीष पॉल कर रहा था। सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसको मिला है? लापता लेडीज को 13 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब पढ़िए इसके बारे में, पूछेगा भाई पूछेगा। छोटा है बट ठीक है। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को मिली है। आपको पता है ना इसके डायरेक्टर कौन है? किरण राव है, आमिर खान की वाइफ, न्यू नवेली वाला। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, उसी की डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में अभिषेक बच्चन, आई वांट टू टॉक, ये देखना मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है। कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन, ये भी अच्छी मूवी है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट, जिगरा, पता नहीं क्यों दिया गया है, गजब का ये लोग करते हैं भाई। क्रिटिक बेस्ट एक्टर मेल में राजकुमार राव, श्रीकांत के लिए बेहतरीन मूवी है श्रीकांत में भाई, सुपर मूवी है, देखना कभी मौका मिले, श्रीकांत मूवी बहुत बढ़िया है भाई मूवी। अब क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में प्रतिभा रानाता, ये लापता लेडीज में है, मतलब सपोर्टिंग रोल में। अब बेस्ट क्रिटिक बेस्ट फिल्म सुजीत सिरकार, आई वांट टू टॉक, आई वांट टू टॉक को मिला है, जिसके डायरेक्टर हैं आपको सुजीत सिरकार। बेस्ट डेब्यूट एक्टर मेल लक्ष्या, किल में, जो किल मूवी देखो भाई, एक्शन मूवी है, ट्रेन बेस्ड एक्शन मूवी है भाई, अच्छी है। इसमें विलेन था राघव जुएल था, जो डांसर है वो। बेस्ट डेब्यूट फीमेल में नितिशा गोयल, लापता लेडीज। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राफेल महमूद, किल में, राफे महमूद, किल में। बेस्ट वीएफएक्स रीडिफाइंस, मुंजिया, मुंजिया एक आप कह सकते हो कि हॉरर जॉनर का मूवी है, देख लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान, ये पढ़िएगा किसको दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट? दो लोगों को, जीनत अमान और श्याम बनेगल जी को। भाई पढ़ना, इसको पढ़ना। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड लक। और लाइट भी चलेगी और आपका वीडियो खत्म होगा भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कंटिन्यू रखेंगे इसको सीरीज को, अगर आप लोग प्यार देते रहे इसे तब। थैंक यू वेरी मच।